बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डिवाइड थ्योरी पार्ट 2, जिसमें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक पॉजिटिव आयन के इर्द गिर्द जो नेगेटिव चार्ज की लेयर होती है उसके अंदर जो अट्रैक्शन है, उसकी एक थिकनेस है, उस वजह से जो उसका पोटेंशियल जो डेवलप होता है वो क्या होगा, वो और उसकी थिकनेस कितनी आती है और वो किस पर डिपेंड करती है, उसकी वजह से फिर कंडक्टेंस में क्या चेंज आता है। तो ये नेट चार्ज डेंसिटी हमने कैलकुलेट की थी, जो पॉजिटिव सेंट्रल पॉजिटिव आयन या नेगेटिव चार्ज के सराउंडिंग में जो आयंस अक्यूमुलेट होते हैं उसकी जो गैदरिंग होती है वो हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की थी। आज हम इसको मजीद आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन कुछ स्टेप्स हमें डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, ये मजबूरी है हमारी, नहीं तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इन ऑर्डर टू सॉल्व साई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, इसको फॉर्म सॉल्व करने के लिए फ्रॉम पॉइसन्स इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में पॉइसन इक्वेशन है, ये उसको हमें याद करना पड़ेगा। कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई रो ओवर डी। ये रो क्या है? ये डेंसिटी है और डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और इसको इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड टेकिंग curly converting into polar coordinates and taking curly psi over curly theta and curly psi over curly phi will be 0। ये भी आपने याद रखना है कि जब इस इक्वेशन को हम जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे और ये दो वैल्यूज हमने जीरो लेनी है और इसमें साई जो है थीटा और फाई के इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये जस्ट लिखने की हद तक है। इसकी फिर हमारे पास एक डिफरेंशियल फॉर्म ये जो आ जाएगी। अब बाय पुटिंग इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2 ये भी याद करनी है, 1 ओवर आर स्क्वायर डी ओवर डी आर, ये पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स की थी, वहां भी आपने इसको किया था। अब ये इक्वेशन है, इसमें रो की वैल्यू यहां से पुट कर देनी है। इस क्वेश्चन में देखें, ये रो की वैल्यू पुट की है और इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं किया। इसमें से साई को हमने कॉमन निकाल लिया है, बाकी सारा कॉमन क्या बल्कि सेपरेट लिख दिया है, बाकी सारी इक्वेशन को हमने कंबाइन कर दिया है। अब ये सारा फैक्टर जो है इसको हमने एक नए जो है वो टर्म से रिप्लेस कर दिया, उसको हम कहते हैं के स्क्वायर। अब उसके बाद हमने क्या किया है, इस के स्क्वायर को अलग किया तो उसका स्क्वायर रूट ले लिया। ये के स्क्वायर इस वैल्यू के बराबर है, इसको अलग लिख के उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप लिखें 2 और इसका स्क्वायर रूट लें तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं था इसलिए कैंसिल नहीं हुआ। उसके बाद इस क्वेश्चन के बाद देखें, ये के की वैल्यू इसके बराबर आ गई है, तो अब इसका हम रेसिप्रोकल कर लें, 1/k लें तो ये वाला फैक्टर ऊपर चला जाएगा, ये वाला फैक्टर नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये सिर्फ रेसिप्रोकल लिया और कुछ भी नहीं किया, इसकी वजह आपको बाद में समझ आएगी। अब यहाँ पे जो n है, n क्या है? नंबर ऑफ आयंस विद ith टाइप, ith काइंड। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। उसकी कंसंट्रेशन निकालनी हो तो कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं CI, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है, फर्स्ट करो 0.1 है, 0.2 जो भी है, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसको 1000 से डिवाइड क्यों किया है कि ये हमारे पास जो अमाउंट थी पर ml थी या पर सेंटीमीटर क्यूब थी, और ये पर 1000 ml या पर डेसीमीटर क्यूब या लीटर आ जाएगी अगर 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ni विल बी रिप्रेजेंटेड विद CI n ओवर 1000। जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे CI n ओवर 1000 तो 1000 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, तो ये 1000 देखिए ऊपर आ गया है। बाकी सारी इक्वेशन में जो है उसमें कोई चेंज हमने नहीं किया। क्लियर है? कर लेंगे इसे। CI NI आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है ये n मिसिंग था, वो मैंने लिख दिया क्योंकि n भी साथ आना था ना, यहाँ मिस था तो मैंने ये n यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास ये जो 1/k है इसको हम बोलते हैं k इनवर्स भी लिख सकते हैं, थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर। एक पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द नेगेटिव चार्ज की जो थिकनेस है कितने फासले पे है, और उसको हम थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसके ज्यादा या कम होने की वजह से कंडक्टेंस या पोटेंशियल जो है वो अफेक्ट करेगा। अब इस थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर के हवाले से अब इसकी वैल्यूज को हम अंदर जो है जो डिफरेंट कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू पुट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं डिफरेंट कांस्टेंट है, के की वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है जो यहाँ पे एप्सिलॉन है, चार्ज बेसिकली है वो, उसकी वैल्यू है यहाँ पे हम पुट करेंगे 4.80 इंटू 10⁻⁻10 ESU n इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 है। ये आप वैल्यू सारी पुट करें इस क्वेश्चन में जो हमने पीछे भी की थी, तो ये वैल्यू सारी कांस्टेंट की आ जाएगी, सारी क्वेश्चन ये आ जाएगी और ये आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा।
फॉर वाटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे 78.6, टेम्परेचर पुट करेंगे 298, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो मजीद ये वैल्यू जो है रिड्यूस होके जो ये 1/k बेसिकली इसके यूनिट्स कौन से आ रहे हैं, सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ के जो यूनिट है वो 1/k के आ रहे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर जो है वो डिस्टेंस ही है एक्चुअली पॉजिटिव आयन का ऑपोजिट आयन की जो लेयर है उसके साथ। तो के इनवर्स यहाँ से कंसंट्रेशन के साथ इसका क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा होगी जितनी कंसंट्रेशन जो है वो कम है, जो भी आयन है उनकी कंसंट्रेशन अगर कम है तो थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर ज्यादा होगी, यानी कि आयन ज्यादा दूर दूर होंगे, और जितना थिकनेस कंसंट्रेशन कम है उतनी थिकनेस जो है आयनिक एटमॉस्फेयर की जो है वैल्यू, थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर ज्यादा होगी, और जितनी जो कंसंट्रेशन कम है उतनी थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर ज्यादा होगी, और अगर ज्यादा होंगे तो ज्यादा करीब करीब होंगे तो थिकनेस कम हो जाएगी। और अगर वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन ज्यादा है, फर्ज करें +2 चार्ज है, तो वो ज्यादा फोर्सफुली उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ज्यादा करीब आ जाएंगे तो थिकनेस जो है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा तो थिकनेस कम, वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ज्यादा तब भी थिकनेस कम। जबकि अगर आप टेम्परेचर ज्यादा कर देते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, जब डिस्टेंस ज्यादा तो थिकनेस भी ज्यादा हो जाएगी। और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी पोलैरिटी बढ़ जाती है, पोलैरिटी मीडियम की बढ़ेगी तो जो नेगेटिव चार्ज है वो सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा मुतहरक रहेगा, सॉल्युबल रहेगा, वो पॉजिटिव आयन के से दूर होगा, उससे भी थिकनेस जो है वो ज्यादा होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपने याद रखने हैं। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन 3, ये जो क्वेश्चन 3 थी इसके डिफरेंशियल फॉर्म को अगर हम सॉल्व करें तो उसका जो जनरल फॉर्म का सॉल्यूशन आता है उसकी जनरल फॉर्म ये बनती है। इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो बहुत ज्यादा स्टेप है, उसको हम स्टेप्स को मिस करके डायरेक्ट स्टेप पे आ रहे हैं। आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन 4 वैल्यू ऑफ साई द पोटेंशियल ऑफ आयन इटसेल्फ इज, ये जो पोटेंशियल आयन का आएगा वो साई किसके बराबर आएगा, -ZI एप्सिलॉन K/D व्हेन जो आयनिक एटमॉस्फेयर इज एट 1/k डिस्टेंस। क्या मतलब है कि अगर आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस क्या हो 1/k हो तो वो जो पोटेंशियल डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वो -ZIE K/D, -ZIE क्या है, ऑपोजिट चार्ज के ऊपर जो ऑपोजिट चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है उसका, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे -ZIE और ये K/D। तो ये जो पोटेंशियल आएगा हमारे पास ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो कि आयनिक एटमॉस्फेयर की वजह से डेवलप हुआ है, जो कि किस डिस्टेंस पे है, 1/k डिस्टेंस पे है। तो ये सारी इक्वेशन थी, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात आपने याद रखनी है कि कई बुक्स में यहाँ जो एप्सिलॉन लिखा हुआ है इसको ई से लिखा हुआ है और कईयों पे इसने एप्सिलॉन ही लिखा है। बेसिकली ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो जो पार्ट 1 है हमने जो डिस्कस किया उसमें मैंने इसको ई स्केयर लिखा होगा, जहां जहां यानी कि यहाँ पे ये एप्सिलॉन स्केयर है ये ई स्केयर लिखा होगा वहां पे, क्योंकि चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हमने पुट की थी ना यहाँ पे, तो ये एप्सिलॉन स्केयर ई स्केयर होगा वहां पे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पूरी क्वेश्चन में अगर ई स्केयर लिखेंगे तो पूरी क्वेश्चन में ई स्केयर लिखें, अगर एप्सिलॉन स्केयर लिखते हैं तो पूरी क्वेश्चन में आप एप्सिलॉन स्केयर लिखें। तो ये एक डेरिवेशन थी जिसमें कुछ स्टेप्स आपको डायरेक्ट याद करने पड़ते हैं। ये एडवांस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपको कुछ स्टेप, बल्कि ज़्यादातर स्टेप्स आपको डायरेक्ट याद करने पड़ते हैं। ये सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की तरह नहीं होते कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे और इसको ड्राइव कर लेंगे। तो इसकी 3-4 दफ़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो इसको आप प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ताला आप इसको आसानी से लिख सकेंगे। आयनिक एटमॉस्फेयर के हवाले से उसकी डेरिवेशन आ जाए तो अब आप कर सकते हैं। पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू आयनिक एटमॉस्फेयर कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, फिर भी आप इसको शुरू से करेंगे तो यहाँ तक ही करेंगे इसको। अल्लाह हाफिज़।